वेलकम बैक टू एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आज बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड शेयर के बारे में और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड शेयर के बारे में कि उसमें अभी इतने मूव क्यों आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बात करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल पे अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज किया है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको वॉल्यूम में स्पाइक दिख रहा होगा। वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे अप्रॉक्स 3.47 मिलियन और 3.287 मिलियन के करीब हमारे लास्ट के 30 मिनट्स में ऐड ऑन हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। पैटर्न यहाँ पे क्या है, सिंपल सा पैटर्न है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, एक हमारा सपोर्ट था। क्या था? 2693 का एक सपोर्ट, 2693 का सपोर्ट था। ऊपर इसने हाई लगाया था कितने का? 3063 का। अब इस बार जो इसने एक ही दिन में मूव दिया है, ये देखो कितने दिन में मूव्स आए हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 23 से शुरू होके इसने 30 मई तक जाके तब यहाँ पे जाके इसने टच किया है 3053 को। ठीक है। बट यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे ओपन होके सिंपली 2675 पे ओपन होके और इसने हाई टच किया है 23025। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमें अप मूव देखने को मिलेगा अपकमिंग मंडे को। वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या है, आज हमारा 20 तारीख है। ठीक है। 20 को यहाँ पे सबसे पहले तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये अप मूव यहाँ पे शो कर रहा है। शो इसलिए कर रहा है बिकॉज यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। वो न्यूज़ भी देख लेते हैं आपके सामने। लाइव सर्च करेंगे न्यूज़ भी, तो आप भी ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानना हो तो वॉरी एनर्जीज जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे आपको 27 मिनट्स अगो का दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे इस पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, FTSE इंडेक्स इंक्लूडिंग ब्रिंग 49 मिलियन इनफ्लोज। ठीक है। लंदन बेस्ड फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज इज अनाउंस इट्स लेटेस्ट index composition changes on June 20, with a resultant inflows expected to begin 23 June. As brokerage estimate, Vari Energies could attract 49 million in passive investment from global funds tracking the index. तो यहाँ पे लंदन बेस्ड फाइनेंशियल एक हमारा FTSE है, उन्होंने क्या किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है। आपने इन्होंने अनाउंस किया है कि 49 मिलियन का पैसे इन्वेस्टमेंट ग्लोबली आ सकता है हमारी एनर्जी के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रैली देखने को मिल रही है लास्ट के 30 मिनट्स में। ठीक है। 30 मिनट्स में इसने कितना एड ऑन किया है, 73 और 18, यानी अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का एड ऑन लास्ट 30 मिनट्स में। और 27 मिनट्स पहले ये न्यूज़ आई है, इससे पहले भी आई है, मतलब ये आज का न्यूज़ है 20 जून का। तो एक वजह ये है इसके मूव करने का। अब यहाँ पे टेक्निकल से बात कर लेते हैं कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं कहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होने देना। यहाँ पे इसका जो हाई था विच इज़ 3068, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, या फिर आई विल सजेस्ट 3075, इसका जो यहाँ पे रिसेंट ATH ऑल टाइम हाई लगा है वहां तक का वेट करो। और उसके बाद अगर सस्टेन करता है, पुल बैक लेता है, रिटेस्ट करता है 10 20 या 50 रुपये, फिर वहां पे आप एंट्री लो। एक अगर फोमो में बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चांसेस होंगे। बट अगर आप थोड़ा सा वेट करके एक बार ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद बाय करना। बिकॉज यहाँ पे भी सेम चीज हुआ था लास्ट के, देखो एक दिन में 29 मई को मूव दिया इसने और नेक्स्ट 30 मई को अप मूव तो दिया, बट यहाँ से फिर से नीचे जाके 2642 का लो लगा दिया। ठीक है। तो बट यहाँ पे एक चीज आपको पॉजिटिव क्या मिलेगा, न्यूज यहाँ पे सपोर्टिव है। यहाँ पे आप न्यूज के बिहाफ पे भी इसको बाय कर सकते हो। और अगर आप इसको रीड करना चाहो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट, हुंडई मोटर्स, NTPC एनर्जीज, ये सारे यहाँ पे इन्होंने स्टॉक्स दिए हैं। ठीक है। और वारी एनर्जीज स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन इन US अड्डा टेलविंड्स। ठीक है। तो US में भी इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है, न्यूज़ है। ठीक है। ये सारी इनकी प्रेजेंस है वारी एनर्जीज की, इस वजह से यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड पे, और उससे पहले एक छोटा सा टेक्निकल भी देख लेते हैं अपकमिंग क्या ट्रेंड होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं अपना फिब रिट्रेसमेंट। सो यहाँ पे अगर इसने 3027 के ऊपर यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, विच इज पॉजिटिव साइड 100%, और 90% आप पॉजिटिव साइड रह सकते हो। ठीक है। आपको ये मार्क करना है पॉइंट 2879 का मार्क, यानी कि 2879 अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे और जाएगा। अगर 2879 को सस्टेन कर जाता है, रिस्पेक्ट देता है, तो ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। कोचिन शिपयार्ड आपको पता होगा लास्ट फ्यू डेज से, फ्यू वीक से यहाँ पे इसने लगातार सिर्फ डाउन ट्रेंड ही दिखाया है।
बट आज यहाँ पे इसने थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देने का कोशिश किया है। वो क्यों, टेक्निकल से बात करते हैं। न्यूज़ बेसिकली यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड है स्टॉक। ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको डिफेंस स्टॉक में मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी डिपेंड करता है इसराइल और ईरान के वॉर में क्या कॉमन है और क्या चीज़ हमारे पास एडवांटेज है, क्या उनके पास एडवांटेज नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे इसके टेक्निकल पे बात करें, सो मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ट्रेंड लाइन, तो आपको एक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है इस स्टॉक में। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सो यू कैन सी यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अब देखो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने सपोर्ट करता है। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा एक मूव देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड में, जो कि हमारा 100 से 200 पॉइंट का होता है। बट यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे इसने हाई टच किया, उसके बाद फिर यहाँ पे लो आ रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पे लो टच किया, फिर इसका हाई गया, फिर यहाँ पे लो टच किया। अब यहाँ पे फिर से अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है अपने मूव को, तो यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई विच इज 2900 समथिंग था, वो यहाँ पे टच होता हुआ दिख जाएगा। सो इसको सस्टेन करना पड़ेगा किसके ऊपर, 2254। ये मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ पॉइंट, विच इज 2253 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ऑल टाइम हाई। सो दिस इज ऑल अबाउट कोचिंग शिपयार्ड। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था, बहुत ही यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे रिस्पेक्ट टू रेड कैंडल्स। सो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं दैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको कि इंटरेस्टेड है बायर्स, बट यहाँ पे एक कंफर्मेशन का वेट करें दैट कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो। सो यहाँ पे आज वो कंफर्मेशन आता हुआ दिखा है। आने वाले टाइम में वी कैन सी इट इज़ अ गुड मूव, जो कि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं एक चीज़ बोल रहे हैं कि इसका पी रेशियो बहुत हाई है। ठीक है, सो अगर मैं पी रेशियो की बात करूँ तो पी रेशियो सिर्फ इसका हाई नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ पी रेशियो अगर मैं बात करूँ। ठीक है, पी रेशियो, सो इसका पी रेशियो 66 अप्रॉक्स चल रहा है। ठीक है, पी रेशियो इसका चल रहा है। अगर हम जी आर एस सी, इसी से रिलेटेड जो हमारी नेवल शिपयार्ड बनाती है जी आर एस सी, ठीक है, उसका अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो उसका क्या है, उसका है 70 अप्रॉक्स। ठीक है, अगर मैजडॉक का देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका 53 है। ठीक है, तो सिर्फ मैजडॉक का थोड़ा सा कम है, बाकी हमारा क्या ज़्यादा है, मैजडॉक का शेयर प्राइस भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पी रेशियो एडजस्टेबल है। बट यहाँ पे जो जी आर एस सी और कोचिंग शिपा में बहुत कंपैरिजन होता है, तो उसका बेसिक यहाँ पे फंडा मैं बता देता हूँ क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ महंगा या सस्ता है, महंगा तो है, मतलब महंगा अगर जी आर एस सी है तो हमारा कोचिंग शिपयार्ड भी है। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पे हमारा मैचडॉग भी महंगा है। तो अगर हमारा थीम हमारा डिफेंस का चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा सबका पी रेशियो एडजस्टेबल। अभी ये नहीं हम कह सकते दैट इट इज़ कॉस्टली, बिकॉज कॉस्टली तब हम कहेंगे जब एक हमारा बहुत कम हो, ये भी कम हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो इसका पी, तो हम मान सकते हैं कि कॉस्टली है। बट अगर सभी चीज़ें महंगी हैं तो हमारा कॉमन सा रूल है कि अगर सारी चीज़ें महंगी हैं तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि पी रेशियो किसका ज़्यादा है, ये देखना है कि आपको क्या आने वाले टाइम में बेनिफिट देगा। सो यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड में बहुत सबको होप्स हैं बहुत ज़्यादा इसको कि यहाँ पे इसको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। वॉरशिप्स डिफेंस एरोस्पेस में इसने काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, और डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों में ये वर्क करता है, तो इसलिए कोचिंग शिपयार्ड का थोड़ा सा वास्ट व्यू लेके सब लोग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पी रेशियो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर सारी चीज़ें महंगी हैं सो यू कैन एडजस्ट दैट, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं, तीन बेचने को, और सभी लोग उसको 100 रुपये देने को या 200 रुपये देने को तैयार हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको और कम में बेचना चाहोगे, आप चाहोगे कि इससे और ऊपर जाए। तो इस वजह से यहाँ पे आप पी रेशियो को यहाँ पे पॉइंट नहीं रख सकते दैट पी रेशियो यहाँ पे हाई है इसलिए यहाँ पे गिरावट आ रही है। पी रेशियो डजेंट मैटर, अगर यहाँ पे स्टॉक चलेगा, जब पी रेशियो अगर 100 भी पहुँच जाता है तो पी रेशियो वो एडजस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू want to buy and sell these particular stock, this is not my recommendation, मेरा recommendation नहीं है। You can do your own analysis, अपना डिसीजन आप खुद लो कि आपको बाय करना है या नहीं। मेरा डिसीजन आपका बताने का नहीं है, मेरा आपको बस एजुकेट करने का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।